सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके दरमियान कशमकश की वजह क्या है, लड़ाई की असल वजह क्या है, बुनियादी वजह वो जो कुरान मजीद कहता है ना कि तुम में से बाद के दुश्मन होंगे, वो उसकी बहुत सी शक्लें हैं। हसद है, गलबे की आरजू है, ये बुनियादी इंसानी जबिल्लत है, डोमिनेट करने की जो ख्वाहिश है। झगड़ा बज़ाहिर तो एक तो वो जब कतर पे के साथ नरमी इख्तियार की, पाबंदियाँ ख़त्म की सऊदी अरब ने, तो वो अमारात वाले मान तो गए, वो खुश नहीं थे। मगर अब वो अपनी जगह एक बड़ी ताकत है, लेकिन वो 2000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं समंदर के नीचे इंडिया तक। इसराइल को उन्होंने तस्लीम कर लिया, यहूदी लाबी उनके साथ है, सऊदी अरब वाले तो नहीं आसानी से मान सकते। अच्छा, फिर सऊदी अरब उसी मॉडल पे जा रहा है जिस पे वो गए। एक तो वो एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और एक ऐसी सऊदी कंपनी बनानी चाहिए, सरकारी कंपनी है, 400 अरब बिलियन डॉलर की मालियत वो रखती है, यानी बड़ी कंपनी है। वेबसाइट पे तो इतना नहीं खर्च होगा, लेकिन ये कि करोड़ डॉलर तो वो खर्च कर सकते हैं। वाशिंगटन में उसका स्टूडियो होगा और वो फॉक्स न्यूज़ और ABC और अल जज़ीरा वगैरह से माहिरीन वहाँ से ले रहे हैं, और उसी मॉडल पे जा रहा है वो, तजारत पे और इंडस्ट्री पे। यमन में इकट्ठे थे ये, लेकिन ये है कि अब वो बहरहाल वो स्पेस उनसे लेंगे, ज़ाहिर है सऊदी अरब वाले। वो नई एयरलाइन भी सऊदी अरब वाले उसके मुकाबले में, उनकी जो एयरलाइन है अमारात की, वो बहुत अच्छी समझी जाती है ना, तो उसमें भी उनकी कोशिश भी ये है कि वो ब्रिटिश माहिरीन हैं। मैंने उसमें ट्रैवल किया है तो मैंने देखा है कि उसमें बहुत यानी तमाम बहुत अच्छा होता है, खाने वाने का भी, चीज़ों का, परहैप्स द एक्सीलेंट। अच्छा, तो ये उससे बेहतर एयरलाइन बनाना चाहते हैं। तो झगड़ा जो शुरू हुआ था वहाँ से ज़्यादा तेज़ तो हुआ जब पिछले दिनों ओपेक प्लस के इजलास में से रूस भी शामिल है। रूस वैसे ओपेक का हिस्सा नहीं है। रूस ने और सऊदी अरब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तेल की पैदावार इसी सतह पर रखी जाए ताकि इसकी कीमतें बढ़ें, कीमतें कम ना हो, आमदन। अमारात के वज़ीर का मौक़िफ़ ये था कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है तेल की पैदावार बढ़ाने पे, इसलिए बढ़ाई जाए। उस पर तलखी हुई दोनों वज़रा में, सऊदी अरब के और उस पर। तो ज़ाहिर है हर मुल्क अपने मफादात देखता है। अब जो है ठन गई है और अब इसके नताइज होंगे बाहर। निशात साहब, क्या अंदाज़ा है जी, कुछ सीटों का कुछ तनासब बता सकते हैं? एक तो आपने कहा कि आज के कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी, लेकिन बैरिस्टर साहब का ख्याल है कि 2/3 मेजॉरिटी भी ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई हम 25 और 30 के दरमियान PTI आसानी के साथ नशस्तें हासिल कर लेगी। बाकी पार्टियां भी बड़ा ज़ोर लगा रही हैं और वो मेहनत भी कर रही हैं, उनकी भी सेंट्रल लीडरशिप वहाँ मौजूद है। PTI को ज़्यादा अर्ज ये है कि इमरान खान भी वहाँ जाने वाले हैं और उनके दौरे से भी इमरान खान चूँकि आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरह काफ़ी एक मकबूल लीडर हैं और आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उस पर जो हमारा डायस्पोरा है वो भी काफ़ी असरअंदाज होता है, क्योंकि 10-15 लाख लोग जो है बाहर हैं और उनमें तकरीबन अगर आप सर्वे करें तो 70-80% जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के पुरजोश हमायती हैं। तो मुझे लगता है कि अगले जो चंद दिन हैं ये बड़े अहम है, इसमें तहरीक इंसाफ की उमूमी तौर पे जो कैंपेन है वो भी उठ जाएगी। और दूसरा ये कि जो मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने जो कैंपेन चलाई, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं बताया कि उनका क्या मंशूर है, वो बरसर इक़्तिदार आके आज़ाद कश्मीर में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, लोगों की जो ज़िंदगी है उसको कैसे संवारना चाहते हैं। यानी फ्यूचर के बारे में बात करने के बजाय वो जो लाहौर की पार्टी गेट की जो सियासत है उसको जो है आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में ले गए हैं और वही बातें दोहरा रहे हैं जो लाहौर में दोहराते हैं। लोकल इश्यूज़ पे वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर पे भी उन्होंने सवाए इमरान खान पे तनकीद करने के कोई और काम नहीं किया। मोदी पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, हिंदुस्तान पे कोई तनकीद नहीं कर रहे, इंसानी हुकूक की पाबंदियां जो हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। कोई नकद रकम उन्होंने दी है कोई पुल बनाने के लिए और ये कहा है कि अपने वज़रा को मुतनब्बे करें, तो ये क्या मसला है? देखिए वो एक वाक़या हो गया छोटा सा और इलेक्शन कमीशन ने तंबीह की है, एक ज़ाब्ता अखलाक है और यकीनन आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो एक्चुअली उस इलाके के लोगों का बड़ा मुतालबा था कि हमें रोड के लिए जो है फ़ंड्स दिए जाएँ, तो अली अमीन गंडापुर ने कोई ज़ाती हैसियत में कुछ पैसे दे दिए, इतनी सी बात है। वो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा उसे हाईलाइट किया गया है। भाई कुछ आपके हल्के के लोग ये कह रहे हैं, यानी PTI के हल्के के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर जो हैं वो हमजुल्फ हैं वज़ीर आज़म के और एक दूसरे भी जो हैं उन्हीं के नामज़द करदा हैं
और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरह एक फरीक बनता नज़र आता है? देखें, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि लगे कि वो फ्रीक बन रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो फारूक हैदर साहब की हुकूमत ने उसको लगाया था, उन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर से लेके उसके मेंबर्स तक। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसके साथ हमें कोई मत्था लगाना चाहिए या उसे देखिए एक बहुत संगीन सवाल, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है और छोटे छोटे इशूज असर्ट कर रहे हैं अरुण साहब, लेकिन अच्छी बात है अगर इलेक्शन कमीशन असर्ट करता है। एक बहुत संगीन सवाल है जी जी, और वो सवाल ये है कि एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जो कश्मीरियों पे, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है। जिस तरह आप जानते हैं, आप तो तवील अरसे से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, 20-25 बरस से, कि छोटे छोटे बच्चे अगवा करके ले जाए गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा आदमी शहीद हुए हैं, औरतें घरों में कैद हैं, अमलन एक कैद खाना है। ये क्या बात है कि बिलावल ने भी इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं की, इमरान खान पे इल्ज़ामात आयद किए। ठीक है, इमरान खान ने भी कोई, हम समझते हैं, कोई बड़ी सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया ना इस्टेब्लिशमेंट में दुनिया का कश्मीर का केस पेश करने में, लेकिन ये मोदी और उसकी फ़ौज पे क्यों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं कहते? ये कोई बात समझ में आती नहीं है। देखें, जनरली मैं समझता हूँ कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का वो कश्मीर का जो इशू है वो कोई उनका एजेंडे पे ही नहीं है। ना उन्होंने पहले कोई ख़ास इस पे सरगर्मी दिखाई है, ना बाद में कोई सरगर्मी दिखाई है। उनकी पार्लियामेंट में देखे उन्होंने कश्मीर पे कभी कोई काबिल ज़िक्र डिबेट या बहस नहीं की। जब वो इक़्तिदार में थे तो उस दौरान उन्होंने किया कौन से कश्मीर को जो है आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की। नवाज शरीफ साहब के दौर में कुलभूषण जो है वो गिरफ़्तार हुआ, उन्होंने कोई यूनाइटेड नेशन में उसका नाम लेने से गुरेज किया। आप बासित साहब जो हमारे इंडिया में एम्बेसडर थे उनसे पूछ लिए, हमारी जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थे तस्लीम आलम, वो कहती है कि हमें ख़ास तौर पे कहा जाता था कि आपने इंडिया के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उनका एजेंडा जो है हिंदुस्तान के हवाले से या कश्मीरियों की तहरीक को जेन्युइनली सपोर्ट करने से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करना है और तहरीक इंसाफ पे तनकीद करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो आज़ाद कश्मीर के जो लोकल इशूज़, बिजली का लोड शेडिंग है, इंटरनेट के इश्यूज, सूबा वो कहती है, मोहतरमा मरियम नवाज कहती है सूबा बनाना चाहते हैं इमरान खान साहब। देखिए, आज़ाद कश्मीर में कहीं भी कोई मांग नहीं है सूबे की। कोई 3-4 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक पार्टी भी ये नहीं कहती कि सूबा बनाना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान साहब कैसे सूबा बनाएंगे? सूबा बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, आपको पता है। उसके लिए लोकल असम्बली है। हमारा एजेके तो एक ऑटोनमस यूनिट है, उसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाकी प्रोविंसेस से टोटली मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया। होगा तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली करेगी होगा, तो फिर आपसे राब्ता रहेगा। अभी तो इलेक्शन में कुछ दिन बाकी हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है बाद में भी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।